हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ का जो सीरीज हमने शुरू किया था उसे जो है आगे बढ़ाते हैं। आज कल मैंने आपको बताया था एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और क्या बताया था एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लोएस्ट, हालांकि वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना, संख्या के क्या रहेगा ऊपर, लेकिन वो क्या है, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि अगर हाईएस्ट बोलेंगे तो अनंत तक है, ठीक है ना, 24, ठीक है, 48, 96, ठीक है ना, जाते जाएंगे, हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे छोटा और कोई संख्या नहीं हो सकता जो 8 और 12 से भाग चली जाए। उसी तरह से एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है, मतलब इससे बड़ा और कोई संख्या नहीं हो सकता जो इन दोनों को क्या कर दे, भाग दे दे या बांट दे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको मैं कल बताया था, ठीक है। और क्या देखे थे कल, ये देखे थे कि 8 और 12, ठीक है, 12 अट्ठे 96, ठीक है ना, संख्याओं का गुणनफल, 12 अट्ठे 96 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, 24 4 96। अगर हम इसको गुना करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, बराबर, ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 24 96। तो इसको ध्यान रखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, देखिए इसी में एक चीज देखते हैं, जैसे 8 और 12 है, ठीक है ना, 8 और 12 अगर हम इसको काटते हैं, अनुपात बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं अनुपात बना रहा हूं, ठीक है, तो ये किससे कटेगा, 4 से 4 दूनी 8 और 4 या 12, मतलब 2:3 का अनुपात बनेगा, ठीक है ना। क्या बन रहा है ये अनुपात, अनुपात क्या बन रहा है, 2:3, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम अनुपात में, ठीक है, ये क्या है, ये अनुपात है, अनुपात में अगर हम एचसीएफ का गुणा करते हैं तो संख्याओं को क्या हो जाता है, वापस मिल जाता है। देख रहे हैं आप, ये अनुपात है 2:3, ठीक है ना। अब हम इसमें एचसीएफ का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एचसीएफ क्या है, 4, ठीक है, तो एचसीएफ का गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, संख्या वापस मिल जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि अनुपात में कभी भी अगर आप एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वो संख्या आपको वापस मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है, आपको अनुपात दे देगा, ठीक है, अनुपात दे देगा, एचसीएफ दे देगा, और क्या बोलेगा, एलसीएम निकालो या संख्या को ही निकालो वापस। तो इस तरह से जो है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं जिसको जो है करेंगे तो ये चैप्टर जो है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम अभी क्या कर रहे थे, एचसीएफ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो एचसीएफ में पहला क्वेश्चन है, देखिए कल भी मैं कुछ क्वेश्चन कराया था, उसी का एक सीरीज है, ठीक है, क्या है, 1260 और क्या है, 2376, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1260 और 2376 बहुत ज्यादा गैप है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शन अगर आप है 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ऑप्शन से आप भाग देके देख सकते हो, जो भाग जाएगा, जिससे भाग जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। चलिए मैं कल क्या बताया था, अगर बहुत ज्यादा गैप है तो आप डबल कर दीजिए, इसको डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 1260 डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2520, ठीक है, सॉरी हाँ वैसे कुछ होगा, ठीक है ना, 60 दूनी 120 और ये 12 दूनी 24, तो ये 2520। अब नजदीक हो गया, दोनों नजदीक हो गया। अब इसको निकालते हैं, चलिए 10 में 6 गया 4, और फिर क्या हो जाएगा, ये 11, तो ये 4 और 1 क्या आ रहा है, 144, ठीक है, 144 आ रहा है। तो इसको इससे जो है इन दोनों को भाग देके देखना है, ठीक है, इससे भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 144 किससे बना है, ठीक है, तो 16 निया, ठीक है, इस तरह आपको तोड़ने आना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको आनी चाहिए, तब जो है हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 16 निया 144। अब 16 क्या है, 2 के घात 4, और ये क्या है, ये 3 के घात 2 है। चलिए करते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लो मैं सिर्फ मैं 1 2 से, अगर मैं यहाँ पे 4 2 है, 1 2 से ही भाग के देखता हूं तो चला जाएगा। उसके बाद फिर 2 2 से करेंगे, मतलब 4 से भाग देंगे तो भी चला जाएगा, ठीक है ना। 8 से भाग के देखते हैं, 8 में 3 अंकों को भाग देते हैं, तो
8 तिया 24, 2 बचेगा 20, नहीं जाएगा, यहीं पे क्लियर हो गया। मतलब यहां पर सिर्फ 2 की संख्या कितना है, 4 है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 के घात 2 से ही भाग जाएगा, मतलब 4 से भाग जाएगा, 4 से, ठीक है। और किससे भाग, अब इधर इधर देखते हैं, 3 है, ठीक है। 3 का नियम क्या बताया था मैं, अंकों का योग, अंकों का योग जो है 3 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1 और 2 और 6, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। उसी तरह से 9 जाता है भाग, उसी तरह से 2 और 3 5, 5 और 7 हो गया हमारा 12, 12 और 6 18, ये भी जाएगा। मतलब ये जो है 3 से, सॉरी 3 और 9 दोनों से जो है भाग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लेते हैं 9, तो 9 चौं 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है, आपको भाग देने भी आना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट भाग देंगे तो हम भाग नहीं दे पाएंगे। 36 का पार्ट हमको आता ही नहीं है, कैसे भाग दोगे बताइए। तो 36 से भाग नहीं देना डायरेक्ट, 36 को फ्रैक्शन में तोड़िए ऐसे, और 4 के नियम से भाग दीजिए, 9 के नियम से भाग दीजिए, इस तरह से भाग देना है और हमको आंसर निकालना है। तो ये क्लियर है, क्या करना है, अगर ज्यादा गैप है तो डबल करेंगे, ठीक है। डबल करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं कल ही बताया था, ठीक है ना। जैसे क्या है, जैसे सिंपल है 4 और 12, ठीक है भाई। 4 जो है किससे मिलकर बना है, 2 से ही मिलकर बना है। अब मैं इसको अगर डबल कर देता हूं तो क्या होगा, 2 ही तो रहेगा, लेकिन ये सिर्फ जो है HCF में कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर 2 2 है, यहां पर 3 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सिर्फ HCF में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो माइनस करते हैं, ठीक है, इसका बहुत उपयोग है, आगे और क्वेश्चन करेंगे उसमें भी इसका उपयोग होगा, ठीक है ना। तो ये इसको मैं जो है डिफरेंस मेथड बोलता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, आप लोग जो है, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन को नोट करते चलिए। आप क्वेश्चन को नोट करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा, क्योंकि एक बार आप इसको समझ लिए तो इसी को आप रिविजन करिए, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस सेट बनाइए, या जो भी क्वेश्चन आंसर करिए, आपको और ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट्स बनाइए और नोट्स को ही रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्या है, 876, 492, 1824 और, चलिए उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है ना। यहां पर क्या है, 876, 492, 1824 और 1960, ठीक है। यहां पर क्या है, ये दोनों नजदीक है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड लगाएंगे, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 10 में 4 गया 6 और 5 में 1 3, ठीक है। और ये 1 क्या है, 136। अब 136 को हमको फ्रैक्शन में तोड़ना है, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा देखते हैं, ठीक है। 4 से भाग जाएगा, जिससे जा रहा है उसको लिखना है, ठीक है। 4 से 4 तिया 12, ठीक है, और 4 से 16, ठीक है। ये क्या है, 17 दूनी 34, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 17, ठीक है। 2 को इधर ले आते हैं, तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब भाग देके देखना है, भाग कैसे देना है, 8 का नियम लगाइए सीधा से, ठीक है। 8 का नियम क्या बोलते हैं, तीनों अंकों को 8 का मान, ठीक है। 8 से जाएगा क्या, 76, नहीं जाएगा, मतलब 8 से भाग नहीं जाएगा। 4 से जाएगा क्या देखते हैं, 4 से जाएगा क्या, 2 अंकों को, ठीक है। 4 से 4 एकम 4, ठीक है, चला जाएगा, ये भी चला जाएगा 4 से, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, मतलब हमारा 4 जो है क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। 4 चला जाएगा। अब 17 से देखते हैं, ठीक है। 17 से जाएगा क्या, 17 से नहीं जाएगा, ठीक है। इसी को चेक कर लीजिए, छोटा सा है, 17 दूनी 34, ठीक है। और फिर आगे क्या जाएगा, तो ठीक है ना। तो 4 से जो है, सॉरी 17 से भाग नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं, एक जगह आपका फेल कर गया, ठीक है ना, आपको भाग देके देखना है। एक जगह अगर भाग नहीं जाता है, मतलब नहीं चेक करना है आगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस तरह से जो है आपको सॉल्व करते जाना है धीरे धीरे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और देखिए इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, एक और तरीका है, ठीक है, जैसे मैं बताया था, इसको हम डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए आपको इसको डबल करना है, तो इसको क्या मानिए, 500 मानिए, ठीक है। 500 से कितना कम है, 8, ठीक है। तो 500 का डबल क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। अब 1000 में 8 कम है, तो 8 दूनी 16, 16 कम करिए, ठीक है। 1000 में 16 कम करेंगे तो क्या होगा, 986, यही होगा, ठीक है। 16 कम किए, ठीक है, सॉरी 984। इस तरह से आपको करना है। अब इसको देखिए, इसको हटाइए, 4 में 6 गया 8, ठीक है। और फिर
ये 7 हो गया, ठीक है, 0 और ये 1, 108। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी तोड़िए, ये कैसे टूटेगा, तो ये 4 चला जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और ठीक है ना, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, इस तरह से ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 और ये 3 की घात 3। 3 का नियम बताया था हमने, ठीक है, 3 का नियम लगाइए। चलिए 4 से तो चला जाएगा, हम थोड़ी देर पहले चेक किए थे, ठीक है ना, 4 हमारा पास है, ठीक है। 3 का नियम लगाते हैं, 8 और 7 15 और 6 21 चला जाएगा, 4 2 6, ठीक है, 6 और 9, ठीक है, 15, 8 और 1 9, 9 और 6, ठीक है ना, 15, 3 और 1 सॉरी 9 और 1 10, 6 16, ये नहीं जाएगा, तो 3 फेल कर गया। जब 3 से नहीं जा रहा है तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया 4। तो इस तरह से आप जो है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाने के मैं 2 तरीके बताया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या है, दशमलव है। दशमलव देख के हमको क्या नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। जितने अंकों तक दशमलव है उतना हमको क्या कर लेना है, दशमलव ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 16.5 और 16.5 है, तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। और क्या है ये, इस तरह से, और एक क्या है 15.00, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बहुत नजदीक है, तो इसको घटा लेते हैं। दशमलव में ध्यान नहीं देना है फिलहाल, ठीक है, इसको घटाएंगे, ठीक है, घटाते टाइम दशमलव ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1.5, ठीक है। अब एक बात, ठीक है, HCF हमेशा क्या होता है, संख्या से छोटा होता है, ठीक है ना। HCF हमेशा क्या होता है, संख्या से छोटा होता है, तो हम दशमलव यहां नहीं रख सकते क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए। ये हमारा संख्या है, इससे क्या होना चाहिए, संख्या से हमेशा छोटा होगा क्या, HCF, ठीक है, मतलब HCF, ठीक है, छोटा होगा, तो इससे छोटा होना चाहिए, मतलब दशमलव कहां लगेगा, यहां लगेगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इससे जो है तीनों भाग चला जाएगा, तो इस तरह से जो है आपको करना है। अब देखिए इससे भाग चला जाएगा, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, 15 है, ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 3 और 5 में। 3 का नियम लगाइए, क्या बताया था मैं, 3 का नियम अंकों का योग, ठीक है। तो 6 5 11 1 12, ये चला जाएगा, 5 4 9, ये भी चला जाएगा, 5 और 1 6, ये भी 3 से चला जाएगा। और 5 का नियम क्या बताया था, इकाई को देखना है, ठीक है ना। यहां पर क्या है 0 और 5, तो ये 5 से भी चला जाएगा, तो इस तरह से जो है ये इससे भाग चला जाएगा, ठीक है। हमेशा HCF संख्या से क्या होता है, छोटा, इसीलिए हम दशमलव यहां लगाए हैं, ठीक है, यहां नहीं लगेगा दशमलव, आंसर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1.7, ठीक है, और 0.51 और क्या है 0.153, ठीक है। देखिए जितने अंकों तक दशमलव है उतना लिखना है हमको, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के कैसे लिखूं, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और इसको इस तरह से, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, ये दशमलव को भूल जाइए कुछ समय के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये 17 3 51, ठीक है, और ये क्या है, ये 17 9 153, और यहां तो 17 है ही, ठीक है। मतलब इतना है कि ये क्या हो जाएगा, 17 से भाग चला जाएगा, ठीक है, और 17 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। दशमलव है, ठीक है, और क्या है 3, दोनों जगह है 3, लेकिन यहां नहीं है, ठीक है ना। तो यहां नहीं है मतलब ये नहीं जाएगा भाग, 3 का नियम चेक भी कर सकते हो, ठीक है, 7 और 1 8, तो ये क्या होगा 17 से भाग जाएगा, लेकिन दशमलव कहां लगेगा, यहां पर क्यों लगेगा, क्योंकि ये सब जो है दशमलव में है, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको करते जाना है, ठीक है। सॉरी, इसको जो है दशमलव इस तरह से होगा 1 से 1, ठीक है, क्योंकि 3 अंकों के में है दशमलव, इस तरह से ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको धीरे धीरे करते जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो, ठीक है ना, दी गई संख्या, ठीक है, क्या है 96
96, 528, 792 को पूरी तरह भाग दे दे। ठीक है, हम प्रश्न ही बोल रहा है, प्रश्न ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इनको क्या कर दे, भाग दे दे। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या बोल रहा है तो बड़ी से ही शुरू करो। ठीक है, छोटी से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, कहां शुरू करना है, बड़ी से। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, 48। ठीक है, और क्या बोल रहा है, भाग देने बोल रहा है, तो भाग ही दे दीजिए सीधा, मेथड में मत जाइए इसको। ठीक है, नॉर्मल विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी मैं क्या बताया था, HCF क्या बताया था मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी है मतलब क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकाल सकते हो नॉर्मल जैसे निकालते हैं। ठीक है, 96 है। ठीक है, 528 और 792 नॉर्मल विधि से भी निकालेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी निकालते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन का भी हेल्प लेते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को क्या कर दे, भाग दे दे। तो इन संख्या से जिस संख्या से भाग चली जाएगी वो हमारा आंसर है, लेकिन क्या होना चाहिए, संख्या बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा क्या है, 48। 48 किस में टूटेगा, 16 तिया 48। ठीक है, इस तरह तोड़ सकते हैं, 16 तिया 48। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, 16, 16 से भाग चला जाएगा ये। ठीक है, 16 6 96। ठीक है, और ये 16 3 16 तिया 48। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 4, ये भी चला जाएगा। इसको देखते हैं, 16 चौक 64। ठीक है, और क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका 5 और 1 152। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा हमारा किससे, 16 से भाग। ठीक है, तो जब 16 से भाग नहीं जा रहा है मतलब 48 से भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आगे देखते हैं 24। 24 में क्या है, 8 और 3। ठीक, यही है, 3 से चेक करते हैं। ठीक है ना, 3 में क्या है, 3 का नियम बताया था मैं, क्या, अंकों का योग भाग जाना चाहिए। ठीक है, 9 6 15 चला जाएगा, और ये 8 2 10 और 5 15 ये भी चला जाएगा। और इसको देखते हैं, 7 2 9 9 9 18 ये भी चला जाएगा, 3 से तो चला जाएगा। 8 से देखते हैं, 8 से चला जाएगा ये भाग। इसको देखिए, 8 6 48 इसमें भी चला जाएगा ये। ठीक है, 8 9 72। ठीक है, ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये 24 भाग चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 24 भाग चला जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन मेथड। ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न ही बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को क्या कर दे, भाग दे दे। ऑप्शन से कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, ये तो हो गया ऑप्शन। अगर आपको नॉर्मल करना है, ठीक है ना, तो नॉर्मल में कैसे करेंगे, क्या बताया था मैं, HCF हमेशा क्या होता है, संख्या से छोटा होता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है तो इसी को पकड़ लीजिए, संख्या से छोटा होगा ना HCF, तो इसी को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ठीक है, क्या होगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 32 या 96। ठीक है, होगा। अब 32 को मैं क्या लिखूंगा, 32 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 5 और ये 3। अब चेक करना है हमको, क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, 3 से तो हम भी चेक किए थे। ठीक है, और भी कर सकते हो। ठीक है, 3 से चेक करना है, फिर 2 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 8 से करना है, फिर 16 से करना है, क्योंकि ये क्या है, 2 की घात 5, 2 की घात 1 से करना है, फिर 2 से करना है, 2 की घात 2 से। तो हमारा आंसर क्या आया था, 8, मतलब 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 और 3 मतलब 8 गुणित 3। ठीक है, तो ये 24 से भाग जाएगा ये संख्या। ठीक है, भाग लेके देखना है पूरा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे और कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका म सा 12 है। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है ना, कभी भी अगर अनुपात दे, ठीक है, और क्या दे, म सा दे, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल, आपको अनुपात में क्या करना है, म सा का गुना करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, 1:2:3, ये संख्या है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात है, और क्या दिया हमको, म सा दिया है, म सा क्या है, 12। तो सिंपल करना है, 12 का गुना करना है। ठीक है, इसमें गुना होगा 12 × 12। ठीक है, और ये 12 दूनी 24 और ये 12 3 36। तो ये हमारा आंसर है।
ठीक है, कभी भी अगर मासा दे और क्या दे, अनुपात दे, तो डायरेक्ट गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ठीक है ना, और देखते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो कभी भी अनुपात दे और मासा दे तो सीधा गुना करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है, दो संख्याओं का मासा, ठीक है, 15 तथा लसा 300 है, उनमें से एक संख्या क्या है 60 और दूसरी संख्या क्या है निकालना है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल, क्या बताया था मैं, एलसीएम गुणित एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक, और क्या है गुणित महत्तम समावर्तक। तो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो हमको क्या दिया है, एक संख्या और दूसरा संख्या निकालना है। ठीक है, और क्या दिया है, एलसीएम 300, और एचसीएफ क्या दिया है, सॉरी, एलसीएम दिया है 300 और एचसीएफ दिया है 15। ठीक है, अब आगे सिंपल, ठीक है, जैसा भी चाहे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका, ठीक है, 3 एकम 3 और ये 0 पड़ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और 2 से 2 पंचे 10, तो 15 पंचे 75। तो ये आपका क्या निकल गया, संख्या। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सब काम आएंगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा आंसर है। तो इसको याद रखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। उसी तरह से आगे देखिए, 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर है लंबी है, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, क्या करना है, इसको बांटना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन बनता है टाइल्स के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिया, लकड़ी, उसकी जगह मैं मान के चलूं टाइल्स। ठीक है, मान लो एक कमरा है 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर का। ठीक है, वहां पर क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। छोटे छोटे ही लगाओगे ना गुटके के रूप में, टाइल्स क्या रहता है, गुटका के रूप में रहता है। ठीक है, अब बताइए प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, सिर्फ शब्द फेर है, यहाँ पर क्या डाल दिया है, 3 लकड़ी के सहतीर। इसी की जगह मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना, कि क्या हो, एक कमरा हो, ठीक है ना, और क्या हो, वहां पर हमको क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो सिर्फ यहाँ पर शब्द फेर है और कुछ नहीं है, बनेगा सेम मेथड से। ठीक है, तो क्या दिया है, 36 और क्या है 54 और 63। ठीक है, 36, 54 और 63। ठीक है, निकालते हैं सिंपल, जैसे इसको हटा लेते हैं, चलिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये 13 में 4 9। ठीक है, और कुछ होगा क्या, नहीं, 9 ही मिलेगा हमको। ठीक है, 9 से भाग जाएगा ये सब, तो 9 ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहां पर लकड़ी की जगह में क्या दे सकता है, टाइल्स भी दे सकता है। ठीक है, टाइल्स। ठीक, और प्रश्न ही बोल रहा है कि बराबर छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तो बांट दिए। 9 का गुटका जो है, 9 के गुटके में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 8वां नंबर क्वेश्चन। उसी तरह देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्या है, देखिए देखिए, यहाँ पर क्या है, अंश और हर में है। ठीक है, अंश और हर में जब भी हो, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, जो निकालना है वो हमेशा ऊपर में रहेगा। ठीक है, अंश और हर में हो, ठीक है ना, अंश और हर, तब क्या करना है, जो निकालना है वो हमेशा ऊपर में। अगर आपको मासा निकालना है बोले, ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा ऊपर का मासा निकालना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, और नीचे का लसा। ठीक है, और अगर आपको लसा निकालने बोले, ठीक है ना, तब क्या करना है, लसा हमेशा ऊपर में रहेगा और मासा हमेशा नीचे। जो निकालना है वो हमेशा ऊपर में रहेगा। ठीक है, मतलब क्या करना है कि ऊपर का हमको मासा निकालना है, नीचे का क्या निकालना है, लसा। चलिए करते हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/4, 7/8 और 11/12। ठीक है, हमको क्या करना है, मासा निकालना है। तो मैं क्या बोला, मैं ऊपर का क्या निकलता है, मासा, ऊपर क्या निकलता है, मासा। चलिए निकालते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है, 3 है, 7 है, 11 है। ठीक है, 3 7 11, तीनों क्या है, प्राइम नंबर। बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको भाग दे दे। एक है, एक से बड़ी और कोई संख्या नहीं सोचती, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और ये किसी से भाग नहीं जाता, सिर्फ 1 से जाता है। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, ऊपर का क्या निकालना हमको, मासा, और नीचे का हमको निकालना है
लासा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1। 1 क्यों आएगा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं जाता, सिर्फ 1 से जाता है। ठीक है, कभी भी अगर प्राइम नंबर हो, ठीक है, अभाज्य संख्या हो तो सीधा 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से लासा देखते हैं क्या है, 4, 4, 8 और 12। ठीक है, लसा निकालना है। ठीक है, तो लसा में क्या करते हैं, लसा बड़ा होता है। ठीक है, तो जो भी है सबको लेना रहता है। ठीक है ना, ये क्या है 2 की घात 2, ये क्या है 2 की घात 3, और ये क्या है 3 गुनी 4। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, सबको लेना है। ठीक है ना, मैं आगे लसा निकालने की पूरी विधि बताऊंगा। ठीक है, तो ये यहां पर फिलहाल के लिए समझ लीजिए, यहां पर क्या होगा, ये 2 की घात 3, ये पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें, और 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 या 24, तो लस यहां पर आ जाएगा 24। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आगे मैं इसको लसा निकालने की पूरी विधि अच्छे से बताऊंगा विस्तार से, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। ठीक है ना, कि यहां पर क्या निकाला हमको, ऊपर में मसा और नीचे में लसा। ठीक है, तो अंश और हर में कभी भी हो क्वेश्चन, ठीक है, जो निकालने बोला है वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, और जो नहीं निकालना है वो हमेशा नीचे में रहेगा। ठीक है, मासा निकालने बोल रहा है तो मासा ऊपर चला जाए, ऊपर का क्या निकालना हमको, मासा निकालना है, और नीचे का लसा। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 38, 45 और 52 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न जो बोल रहा है वही करना है, वो क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे ये क्या हो जाए, भाग चली जाए, और शेष फल क्या मिले हमको, 2, 3, 4 ये शेष मिलना चाहिए। चलिए 4 से भाग करके देखते हैं, और ये हमको शेष मिलना चाहिए। 4 से भाग जाएगा, 4 में 36, 2 मिल जाएगा शेष। 4 से इसको भाग दीजिए तो क्या होगा, 4 हम 40 और 4 11 44, शेष 1 मिल रहा है, जबकि प्रश्न क्या बोल रहा है 3 मिलना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं 6 से, 6 के 36, 2 मिल रहा है, ये सही है, और उसके बाद फिर 6 7 42, 3 मिल रहा है शेष पर, ये तो सही ही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां चेक करिए 6 से, तो 6 8 48, शेष क्या मिल रहा है 4, मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन सब में हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 से करते हैं। ठीक है, 8 4 32, नहीं मिल रहा है शेष पर, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, जब 8 गलत है तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी गलत ही हो। ठीक है ना, करके देख सकते हैं, 12 36, 2 मिल रहा है, और ये 12 36 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन मेथड हो गया। ठीक है, प्रश्न जो बोला है मैं वही किया हूं। ठीक है, क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इनको भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। ठीक है, तो 6 से हम भाग देते हैं तो क्रमशः जो है ये शेष बचता है, तो ये तो हो गया ऑप्शन मेथड। ठीक है, अगर नॉर्मल करना है तब कैसे करेंगे, ऑप्शन से। ठीक है, नॉर्मल अगर करना है, ठीक है, 38, 45 और क्या है 52। ठीक है, क्या है, क्या निकल रहा है, देखिए शेष फल के रूप में वही निकलता है जो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो यहां पर ये सब क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये एक्स्ट्रा है, और वही जो है निकलता है शेष। ठीक है, शेष फल, शेष जो एक्स्ट्रा है, जो कचड़ा है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। तो हमको ऑप्शन मेथड तो करके देख लिए, अब एक नॉर्मल विधि से करते हैं। तो 2, 3, 4 क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, संख्या है, और शेष क्या बच रहा है, शेष क्या है 2, 3, 4। मान लो मैं अगर इसमें घटा देता हूं, ठीक है ना, तो शेष फल बाहर निकल जाएगा, 36, 42 और क्या है ये 48। देखिए मैं क्या किया, सिंपल घटा दिया, मैं शेष फल क्या हो गया, बाहर निकल गया, मतलब अब ये संख्याएं पूरी तरह भाग चली जाएगी। ठीक है, अब सिंपल जैसा भी करना हो डिस्टेंस मेथड यूज करेंगे, 6 आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमको इसको समझ के चलना है। देखिए शेष जो एक्स्ट्रा है, जो कचरा है, ठीक है ना, वही शेष बचेगा, तो शेष और शेष को हम बाहर निकाल दिए। ठीक है ना, और शेष को हमको क्या करना है, बाहर निकाल देना है, तो कुछ इस तरह का संख्या मिलेगा। ये वो संख्याएं हैं जो 6 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, सीधा मासा निकालना है। ठीक है ना, HCF, तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप जो इसको
नोट करते हुए चलिए, ताकि आप इसके बाद इसके आधार पर आप बहुत सारा जो प्रैक्टिस सेट है या क्वेश्चन आंसर जो है कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।